बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2022 का तो रिजल्ट 2 दिन ऑलरेडी पहले आ चुका है। अब वो तो रिजल्ट तो 2 दिन पहले आ गया, लेकिन बच्चा का दिमाग से ना कंफ्यूजन खत्म ही नहीं हुआ। मैं आपके दिमाग में जो भी बात चल रहा होगा ना कि हमको कौन सा ब्रांच मिलेगा, मेरा इतना नंबर है, कितना मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, आपको जितना दिमाग में आपके कंफ्यूजन है, काउंसलिंग क्या होता है, किस प्रकार से काउंसलिंग करेंगे कि हमको मनपसंद कॉलेज मिल सके, आपके दिमाग में जितना भी बात है ना वो सारे बात के ऊपर में बातें करने वाला हूं। आज के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमें कौन सी कॉलेज मिलेगा, हमें कटअप कितना जाएगा अब की बार, ये सब सारे चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं सर। क्योंकि अभी तक आपको 100% जो सच्चाई बात होता है ना, जो जेन्युइन बात होता है ना, वो आपके सामने कोई पहुंचा पाया नहीं। हकीकत तो यही है सर, ये पेज में आपकी सारे जेन्युइन बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि आप सबका तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब आपका बाकी है काउंसलिंग। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको टोटल कितना कॉलेज है और किस कॉलेज में कितना सीट है और किस कॉलेज में कौन से ब्रांच को लेकर के कितना सीट है और इस कॉलेज में कटअप क्या गया था और कटअप क्या जाने वाला है और टोटल कितना सीट है, इसके ऊपर मैं बातें करने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आप लोग, ये आपके सामने एक पीडीएफ है, ठीक ना सर। ये पीडीएफ की सारी चीजों जो हकीकत बात है ना, जो मतलब जिसमें बताने वाला बात है, ये पीडीएफ का मैं आपके सामने इस पेज पे पूरी बातों को लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक ना। लेकिन ये पीडीएफ जिनको डाउनलोड करना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ये पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं सर। कॉलेज लिस्ट पेज नंबर 13 में होगा, ये पीडीएफ का पेज नंबर 13 में होगा कॉलेज का लिस्ट, ठीक ना। लेकिन आइए मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन एक बात और है, काउंसलिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि काउंसलिंग ना पूरे बिहार में अगर किसी का काउंसलिंग चलता है तो संदीप कुमार है सर, है ना। आइए देखिए, कहता है ना क्या सर, थोड़ी सी पहले गौर कर लीजिएगा कि आपको टोटल ये लेटरल एंट्री आखिर में होता क्या है। लेटरल एंट्री ये होता है ना जिसमें 12th पास और ITI वाले लोग फॉर्म भरते हैं। वो ये होता है कि जो P वाले एडमिशन लेता है ना, तो 2 सेमेस्टर के बाद जो सीट खाली रह जाती है उसके ऊपर एक लेटरल एंट्री करके एक फॉर्म आता है जो भरा जाता है, जिसमें 2 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होता है। बहुत सारे बच्चे का दिमाग ये है कि हम 2 ही साल वाला पॉलिटेक्निक किए तो हमको किसी भी फॉर्म को भरने नहीं देगा, आपको सारे फॉर्म भरने देगा। आप हकीकत तो ये है कि आप 3 साल वाले पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करता है उसमें 1 साल 11th 12th पढ़ाता है, समझे। तो आप ऑलरेडी 11th 12th पढ़ करके ये फॉर्म भरे होंगे, ठीक ना, तो इसलिए आपका 2 ही साल लगेगा। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको टोटल सरकारी कॉलेज 44 गो है, ठीक ना, पूरे बिहार में। और ये 44 कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच का सीट खाली है, ठीक। और जिसमें से आपको 2 कॉलेज आपको गर्ल्स के लिए है और आपको 42 कॉलेज जो है वो आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक ना। अब बात है कि आपका टोटल सीट कितना है अब की बार। अगर मैं बात करूंगा सिविल का, तो अब की बार ये सरकारी कॉलेज का मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। अब की बार सिविल में सरकारी कॉलेज में 267 सीट है, ठीक ना। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रिकल का मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल का 249 सीट है, ठीक ना। अगर मैं बात करूंगा मैकेनिकल का मैं बात कर रहा हूं, ठीक, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल नहीं, ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर का मैं बात कर रहा हूं। मैकेनिकल इंजीनियर में जो सीट है वो आपको है 237 सीट है। और एक और बहुत सारा लोग पसंद करता है कंप्यूटर साइंस, है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो सीट है टोटल वो आपको है 81 सीट है। अब देखिए ये 81 सीट है, बाकी अदर ब्रांच होता है, जैसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत सारे ब्रांच होता है। लेकिन ये 4 ब्रांच जो है वो बिहार में बड़ा अच्छी तरीक़ा से पॉपुलर है। ये 4 ब्रांच पे हर कोई एकदम शेर की तरह दहाड़ता है कि पहले हमको दो, तो सरकार कहता है तो रैंक तो ना, तो जो खोपचा में। अब देखो सर, तो ये टोटल जो अब की बार सीट है वो बिहार में वो आपको 1128 सीट है, ठीक ना सर। ये टोटल सीट कितना है, 1128 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक ना सर। अब की बार अब इसके अनुसार से हम आपको कटअप बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। अब ये सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे ज़्यादा लोग जोर देता है, इसलिए मैंने चारों ब्रांच का बता दिया। और किस कॉलेज में कितना सीट है सिविल का इलेक्ट्रिकल का, वो पीडीएफ में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 13 में। तो वो टेलीग्राम से जाकर के वो पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लो प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक ना। अब देखिएगा एक बात को और गौर करिएगा कि इसमें टोटल इतना सीट है। अगर मैं बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज का,
अगर मैं बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज का तो हाँ, इसमें टोटल आपको 44 है, प्राइवेट कॉलेज 8 हुआ है, ठीक ना सर, जिसमें लेटरल एंट्री का बच्चा एडमिशन ले सकता है। मात्र 8 कॉलेज है जिसमें लेटरल एंट्री का बच्चा एडमिशन ले सकता है, ठीक ना। जिसमें से टोटल अगर मैं सिविल की बात करूंगा तो सिविल में इसमें जो सीट है, कहाँ गया रेड पेन, इसमें जो सीट है प्राइवेट में वो आपको है 77 सीट है, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल के लिए जो सीट है वो आपको 65 सीट है, मैकेनिकल के लिए जो सीट है वो आपको 78 सीट है, और आपको कंप्यूटर साइंस के लिए जो है प्राइवेट में वो आपको 21 सीट है। ये पूरा को जोड़िएगा सर तो आपको टोटल मतलब यही तीनों को नहीं, और बहुत सारे जो सीट है ना वो सब को अगर आप जोड़िएगा, जब टोटल सीट को आप जोड़िएगा तो इसमें प्राइवेट में आपको टोटल जो सीट है वो प्राइवेट में वो आपको है 268 सीट है, ठीक ना। प्राइवेट में जो टोटल सीट है ना वो कितना 268 सीट है। ये 4 ब्रांच में सबसे ज़्यादा सीट रहता है, बाकी ब्रांच में 1-2 सीट रहता है, ठीक ना। तो टोटल कितना है, प्राइवेट कॉलेज में 268 सीट है और सरकारी में कितना है 1128 सीट है। अब दोनों को लगा लो कि कितना टोटल सीट हुआ। अब ये PDF में आपको सब कुछ अच्छी तरीक़ा से मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप इसको एक बार कॉपी मार लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूं सर कि किस कैटेगरी का क्या सीट है, ठीक ना। अब यही आपको टोटल सीट में, यही सीट में आपको SC के लिए जो सीट है वो आपको 16% है, ST के लिए जो है वो आपको 1% है, EBC के लिए जो आपको है वो आपको 18% है, यही ना है, हाँ। BC के लिए जो है वो आपको 12% है। इसके बाद आपको RCG के लिए जो है वो आपको 3% है। इसके बाद आपको EWS का देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। जो लोग जनरल के लोग जो है वो EWS नहीं बनाए थे तो प्लीज़ आप लोग बना लीजिए ताकि अगले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। ये EWS का 10% सीट है, ठीक ना। बाकी जो सीट है वो 40, इसको जोड़िएगा तो ये 60% होगा, ठीक ना। बाकी जो है वो अनरिजर्व मतलब UR रैंक जो है उसको 40% सीट है, ओके। इतना आपको कैटेगरी वाइज है जो इस सीट में सिर्फ यही कैटेगरीज का लड़ सकता है, ठीक ना। तो ये इतना सीट का 16% जो है वो SC के बच्चे लड़ेंगे और बाकी EBC सब कुछ बता दें, UR के लिए 40% है। अब सोचिएगा सर, सब कुछ मैंने आपके सामने ब्यौरा कर दिया। अब मामला यह है सर कि कटअप कितना जाने वाला और काउंसलिंग किस प्रकार से करेंगे कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी गौर करिएगा, तभी तो कहिएगा कि जब जब नहीं गाएंगे गाना गाएंगे तो बेमज़ा हो जाएगा सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, बाकी सब कुछ का चेहरा दिखेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा नू तो गर्लफ्रेंडों का चेहरा डबल दिखाई देगा। हाँ देखो इधर आना। अब अगर मैं बात करूंगा ना सर कि काउंसलिंग किस प्रकार से करना है, कटअप क्या जाने वाला है, देखिए काउंसलिंग कैसे करना है कि किस कॉलेज में हमको मिल सके। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि जिनका भी UR रैंक 4000 बा मास्टर, जिनका भी UR रैंक 4000 है वो उम्मीद रखिएगा, क्या करिएगा 4000 तक वाले उम्मीद रखिएगा, ठीक ना सर। ये उम्मीद रखिएगा कि आपको कॉलेज मिल जाए, मतलब 80%। जिनका 4000 रैंक है मतलब 3 से 4000 रैंक है उनके लिए, ठीक ना। UR में 3 से 4000 रैंक है उनके लिए, लेकिन जिनका 2000 से 3000 रैंक के बीच है, ठीक ना सर, 2000 से 3000 रैंक के बीच है UR में, उनको 90% है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। कहिएगा सर 1100 सीट में कैसे कॉलेज मिल जाएगा, हम बताते हैं ना, तुम सुनते जाओ ना। जिनका UR रैंक 1000 से 1000 से क्या मतलब, जिनका रैंक 1 रैंक से 2000 तक है उनको तो 100% कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा सर, ठीक ना, उनको मिल जाएगा। ज़्यादा हो गया, 1000% हो गया, 100% कॉलेज मिलेगा। अच्छा अगर मैं बात करूंगा सर इतना 2000 रैंक वाले तक को कॉलेज हम 100% मिल जाएगा, लेकिन बात यह है सर कि हमें ब्रांच तो चाहिए सिविल, कैसे मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करेंगे, आखिर में काउंसलिंग होता क्या है, इसके ऊपर मैं बातें करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बात, अब कटअप क्या जाने वाला है, तो जिनका भी UR रैंक 4000 तक है वो लोग काउंसलिंग करिए, आपको अच्छी तरीक़ा से कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग कैसे करना है, अच्छा अब कहिए आपका
आपका रैंक है 4000 आ 1 नंबर में मार देवे पटना, मार देवे मुजफ्फरपुर 2 नंबर में, 3 नंबर में भागलपुर, 4 नंबर में गया, तो चल जाए हबे में। सर आपके रैंक के अनुसार से आपको कॉलेज को चॉइस करना होगा। आपका रैंक 4000 है तो आप पिछले 10 साल का कटअप देखिए कॉलेज का, सब कुछ गूगल पे रखा हुआ है कि किस कॉलेज का कटअप कितना गया था पिछले साल और उसके पिछले साल भी कितना गया था, मतलब 2018 से लेकर के 2021 तक का आप कटअप देख लीजिए, ठीक ना सर। अब कहिएगा सर तब तो हमको मिल जाएगा ना, हाँ तो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, ठीक ना। काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, जो काउंसलिंग एक ही बार होता है। कितना लोग सोच रहा होगा ना कि हम सेकेंड टाइम काउंसलिंग कराएंगे, सेकेंड लिस्ट में हम काउंसलिंग कराएंगे ना, अरे बाबा काउंसलिंग एक ही बार होता है, एडिटिंग करने का भी ऑप्शन अब नहीं देता है, ठीक ना। इसलिए पहला ही बार काउंसलिंग होता है और समझ बूझ के काउंसलिंग कीजिएगा, ये बिहार है, समझ गए ना। अब देखिएगा काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। अब एक बात बताऊंगा आपको मैं, थोड़ी सी छोटी सी बात है कि आप वही ब्रांच को, किसी भी ब्रांच को रखने से पहले उसका कॉलेज का जो ब्रांच आप चॉइस कर रहे हैं, और साइबर कैफे के दुकान के पास जाएगा, कहेगा 1 नंबर में पटना मार दे, हाँ मार दीजिए ना, पटना टॉप कॉलेज है, ज़िंदगी में कॉलेज नहीं मिलेगा। अपने रैंक के अनुसार से कॉलेज को कटअप देखिए तभी काउंसलिंग कीजिए सर, क्योंकि आप 2400 रुपया खर्चा करके आप इस एग्ज़ाम को देने गए हैं और 2400 रुपया सिर्फ फॉर्म भरने में लगाए हैं और 500 रुपया आप खर्चा किए हैं एग्ज़ाम देने जाने में, यानी टोटल मिलाकर के आप 3000 रुपया खर्चा किए हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप 300 रुपया और खर्चा कर दो, मात्र 300 रुपया और खर्चा कर दो, आपको कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है सर। कॉलेज मिले या ना मिले सर, लेकिन जो आपको रियल काउंसलिंग होता है ना, वो रियल काउंसलिंग होगा जो पिछले 2 साल से संदीप कुमार कर रहा है, ठीक है ना सर। देखिए काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, जिनका रैंक 3000 तक है, ठीक है ना सर, उनको तो 100% नहीं तो मतलब ये बताइए दिए 99% आपको 90% कॉलेज मिल जाएगा अगर अच्छी तरीक़ा से आप काउंसलिंग किए रहिएगा तो। जिनका 2000 रैंक है, 2000 तक रैंक है, उनको 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा सर, ठीक ना। जिनका 1000 के अंदर है उनको सिविल कहिएगा तो सिविल मिलेगा, मैकेनिकल कहिएगा तो मैकेनिकल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल कहिएगा तो इलेक्ट्रिकल मिलेगा। जिनका 1000 के बाद है उनको भी बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा, ठीक ना। अब कहिएगा मतलब बढ़िया ब्रांच मतलब सिविल मैकेनिकल मिल जाएगा सेकेंड लिस्ट तक में। आप देखिए काउंसलिंग फ्री होता है सर, ठीक ना, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, फ्री होता है, लेकिन काउंसलिंग हमारी संस्था भी करती है 2020 से लेकर के। कहिएगा अरे मास्टर हम तो सोचिए रहे थे कि तुम बाद में तो ये बतिया बोलवे करेगा देखिए सर 300 रुपया किसी की माँ बाप नहीं है। मेरी टीम अगर आपके लिए मेहनत कर, आप घर बैठे रहिएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। कॉल पे सिर्फ आपका काउंसलिंग का PDF आपके पास भेज देगा, तो इससे कुछ अच्छा हो सकता है। आप खुद से कहिए, कुछ नहीं करना, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। काउंसलिंग का डेट अभी फिक्स नहीं आया है, नोटिस नहीं आया है। काउंसलिंग जिनको कराना है उसके लिए प्रोसेस क्या है समझ लेना। जब काउंसलिंग डेट आएगा या काउंसलिंग जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, अगर जिनको काउंसलिंग कराना है तो उनके लिए एक नंबर है 90 ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये 7295 047 33 7, ये मेरी नंबर है 7295 047 33 7। ये हमारी टीम का नंबर है SK साइंस क्लासेस का। इस नंबर पे आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा। क्या भेजना होगा? एडमिट कार्ड, और आपको रैंक कार्ड भेजना होगा, ठीक ना सर, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड। और अगर आपको लग रहा है कि हमें काउंसलिंग कराना ही है तो आपको साथ में इसी नंबर पे चलता है पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ चलता है। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है ये नंबर पे। इसी नंबर पे 300 रुपया आपको पेमेंट कर देना है ऑनलाइन, और एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और साथ ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप पे भेज देना है। एक बार आपको कॉल कर लेना है, ठीक ना सर। ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि आप मैसेज से ही बात कर ले, कोशिश करिएगा कि कॉल ना करें। इसमें कॉल करने का टाइमिंग है 9 बजे सुबह में बाद और रात में 9 बजे से पहले, ठीक ना सर। इसमें कॉलिंग करने का टाइम ये है, ओके। क्योंकि देखिए अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप उस टाइम कहिएगा कि सर हमारा काउंसलिंग कर दीजिए ना, क्योंकि जिसका पेमेंट पहले आया रहेगा भाई उसी का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के टाइम आपके पास कॉल जाएगा, मेरी टीम आपका अगर पैसा जमा रहेगा तो आपके पास कॉल जाएगा। पिछले साल करवाया होगा आपका दोस्त तो आपको पता ही होगा। आपके पास कॉल जाएगा, फिर आपको OTP बताना होगा। जब फिर आपका 10 मिनट आपको कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का PDF आपके पास भेज दिया जाएगा।
फिर आपको कॉलेज मिलेगा, आप देख लीजिएगा कौन सी कॉलेज मिला, एडमिशन जाके ले लीजिएगा, ठीक ना। तो जिनको लेना है सर, ये आपकी सारी प्रक्रिया करना पड़ेगा। आप काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा ना, आप उस टाइम भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन खाली रहेगा तभी ना कराइएगा। आज देखिए बच्चा होता है क्या ना कि ज़्यादा बच्चा का काउंसलिंग हो नहीं पाता, क्योंकि पूरा बच्चा का रैंक कार्ड जो पहले से भेज दिया रहता है ना पैसा के साथ, उसके रैंक के अनुसार से कॉलेज को लिस्ट बना दिया जाता है। फिर जब काउंसलिंग शुरू हो जाता है तो वही कॉलेज उसको सेलेक्ट कर दिया जाता है, समझे ना। इसलिए पहले भेज दीजिएगा तो आपको अच्छी तरीक़ा से रैंक कार्ड के अनुसार से आपको कॉलेज का कट ऑफ के अनुसार से कॉलेज का चार्ट बना दिया जाता है, समझे। तो वही चार्ट के अनुसार से फिर कॉलेज में सेलेक्ट कर दिया जाता है। फिर अगर बाद में भेजिएगा तो भी काउंसलिंग अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी सी सर दिक्कत हो जाती है मेरी टीम को, फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारा काउंसलिंग सर अच्छा से नहीं किए। आइएगा, अगर जिनको हमसे बात करना है, पर्सनल बात करना है, तो सर मेरे नंबर पे ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। किसी प्रकार के काम पड़ेगा तभी कॉल कीजिएगा। क्या सर, क्यों मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक ना। क्योंकि इसलिए मैंने अपना नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का छेड़खानी ना हो, ठीक ना। कितना बच्चा के साथ छेड़खानी अगर किसी प्रकार का होता है इस नंबर पर, तो आप मेरी पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9060 94 41 03। आज ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, 2020 से काउंसलिंग हो रहा है मेरे यहाँ, ठीक ना। काउंसलिंग फीस 0 रुपया है सर, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन 300 रुपया लिया जाएगा, इतना मेहनत का रुपया लिया जाएगा, ठीक ना। आइए, तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है सर तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और समस्या है तो इस नंबर पे आप कॉल करके बता सकते हैं। ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग आपको हम बता देते हैं। सुबह में 9 बजे के बाद करिएगा तो चलेगा, लेकिन 9 बजे से 11 बजे तक करिएगा सुबह में, ठीक ना। 9 से 11 सुबह में, फिर रात में 9 बजे के बाद 11 बजे के पहले इस पे कॉल करने का टाइमिंग है, ठीक ना। इस पे व्हाट्सअप चलता है, इसी पे सब कुछ भेजना है, ओके। पेमेंट करने से पहले एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू। काउंसलिंग डेट अभी नहीं आया है, आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।